प्राचीन काल में ब्रह्मा जी के महातेजस्वी अत्रि पुत्र रूप में उत्पन्न हुई। अत्रि की भार्या का नाम था अनसुईया। वे महान भाग्यशालिनी एवं पतिव्रता थी। कुछ काल के बाद उनके महातेजस्वी पुत्र दत्त हुए। दत्त महान योगी थे। ये विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए थे। इनका दूसरा नाम था अनग। इनकी भार्या का नाम था नदी। ब्राह्मणों के सभी गुणों से संपन्न इनके 8 पुत्र थे। दत्त विष्णु रूप में थे और नदी लक्ष्मी की रूप थी। दत्त अपनी भार्या नदी के साथ योग अभ्यास में लीन थे। उसी समय जम्ब नामक दैत्य से पीड़ित तथा पराजित देवता विंध्यगिरि में स्थित इनके आश्रम में आए और उन्होंने इनकी शरण ग्रहण की। दत्तात्रेय जी ने इंद्र के साथ उन सभी देवताओं को अपने योग बल से अपने आश्रम में रख लिया और कहा, आप लोग निर्भय और निश्चिंत होकर यहाँ रहें। देवगण अत्यंत प्रसन्न हो गए और वे वहीं रहने लगे। दैत्य समुदाय भी देवताओं को खोजते खोजते इसी आश्रम पर आ पहुंचा। वे क्रोधपूर्वक ललकार कर कहने लगे, इस मुनि की पत्नी को पकड़ लो और ये सारा आश्रम उजाड़ डालो। ये कहते हुए दैत्यगण आश्रम में घुस गए और उनकी पत्नी को उठाकर अपने सिर पर रखकर चल पड़े। लक्ष्मी को सिर पर उठाते ही सभी दैत्य श्रीहीन हो गए और दत्त की दृष्टि पड़ने से वे सभी दैत्य भागने और नष्ट होने लगे। देवताओं ने भी उन्हें मारना प्रारंभ कर दिया। निश्चेष्ट होकर दैत्यगण हाहाकार करने लगे। दत्त मुनि के प्रभाव से वहां प्रलय मच गया। इंद्र आदि देवताओं ने सभी असुरों को पराजित कर दिया और फिर वे अपने अपने लोक चले गए तथा पूर्वत आनंद से रहने लगे। देवताओं ने उन भगवान दत्तात्रेय की महिमा और प्रभाव को ही इसमें कारण माना। दत्तात्रेय जी भी संसार के कल्याण के लिए उदार बाहु होकर कठिन तपस्या करने लगे। वे योग मार्ग का आश्रय लेकर ध्यान समाधि में स्थित हो गए। इसी प्रकार समाधि में उन्हें 3000 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन महिष्मति के राजा हे अधिपति कार्तवीर्य अर्जुन उनके पास आया और रात दिन उनकी सेवा करने लगा। दत्त उनकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनकी याचना पर उसे 4 वर प्रदान किए। पहला वर था 1000 हाथ हो जाएं। दूसरे वर से सारी पृथ्वी को अधर्म से बचाते हुए धर्म पूर्वक पृथ्वी का शासन करना। तीसरे वर से लड़ाई के मैदान में किसी से पराजित नहीं होना तथा चौथे वर से भगवान विष्णु के हाथों में मृत्यु होना। योग अभ्यास में लीन उन दत्त मुनि ने कार्तवीर अर्जुन को 8 सिद्धियों से समन्वित चक्रवर्ती पद वाले राज्य को प्रदान किया। कार्तवीर अर्जुन ने भी सप्तद्वीपा वसुमती को धर्म पूर्वक अपने अधीन कर लिया। ये सब उसके 1000 बाहुओं का प्रभाव था। वे अपनी माया द्वारा यज्ञों के माध्यम से ध्वजा वाला रथ उत्पन्न कर लेता था। उसके प्रभाव से सभी द्वीपों में 10,000 यज्ञ निरंतर होते रहते थे। उन यज्ञों की वेदियां, यूप तथा मंडप आदि सभी सोने के रहते थे। उनमें प्रचुर दक्षिणाएं दी जाती थी। विमान में बैठकर सभी देवता, गंधर्व तथा अप्सराएं पृथ्वी पर आकर यज्ञ की शोभा बढ़ाते रहते थे। नारद नाम के गंधर्व उनके यज्ञ की गाथा इस प्रकार गाया करते थे। कार्तवीर्य के पराक्रम की बात सुनने से यह पता चलता है कि संसार का कोई भी राजा उनके समान यज्ञ, दान तथा तप नहीं कर सकता। 7 द्वीपों में केवल वही ढाल, तलवार तथा धनुष बाण वाला है। जैसे बाज पक्षी को अन्य पक्षी डर से अपने समीप ही समझते हैं, वैसे ही अन्य राजा लोग दूर से ही इससे भय खाते हैं। इसकी संपत्ति कभी नष्ट नहीं होती। इनके राज्य में ना कोई शोक दिखाई पड़ता है, ना कोई क्लांति। ये अपने प्रभाव से पृथ्वी पर धर्म पूर्वक प्रजाओं का पालन करता है। भगवान श्री कृष्ण पुनः बोले, नर अधिप कार्तवीर्य
इस पृथ्वी पर 85,000 वर्ष तक अखंड शासन करता रहा। वे अपने योग बल से पशुओं का पालक तथा खेतों का रक्षक भी था। समय के अनुसार मेघ बनकर वृष्टि भी करता था। धनुष की प्रंचा के आघात से कठोर त्वचा युक्त अपने सहस्त्रों भुजाओं द्वारा वे सूर्य के समान उद्भासित होता था। उसने अपनी 1000 भुजाओं के बल से समुद्र को मथ डाला और नागलोक में कंकरोटक आदि नागों को जीतकर वहां भी अपनी नगरी बसा ली। उसकी भुजाओं द्वारा समुद्र के उद्वेलित होने से पातालवासी महान असुर भी निश्चेष्ट हो जाते थे। बड़े बड़े नाग उसके पराक्रम को देखकर सिर नीचा कर लेते थे। सभी धनुर्धरों को उसने जीत लिया था। अपने पराक्रम से रावण को भी उसने अपनी महिष्मती नगरी में लाकर बंदी बना रखा था, जिसे पुलत्स ऋषि ने छुड़वाया। एक बार भूखे प्यासे चित्रभानु अर्थात अग्निदेव को राजा कार्तवीर्य ने समस्त सप्तद्वीप सुंदरा को दान में दे दिया। इस प्रकार वह कार्तवीर्य अर्जुन बड़ा पराक्रमी एवं गुणवान राजा हुआ था। योगाचार्य भगवान अनघ अर्थात दत्तात्रेय से वर प्राप्त करके कार्तवीर्य अर्जुन ने पृथ्वी लोक में इस अनघ अष्टमी व्रत को प्रवर्तित किया। आघ को पाप कहा जाता है। ये 3 प्रकार का होता है, कायिक, वाचिक और मानसिक। ये अनघ अष्टमी त्रिविध पापों को नष्ट करने वाली है, इसलिए इसे अनघा कहते हैं। इस व्रत के प्रभाव से अष्टविध ऐश्वर्य अर्थात अनिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, लघिमा, ईशत्व, वशित्व तथा सर्व कामसायिता प्राप्त कर लेना मानो विनोद ही है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, पुंडरीकाक्ष, राजा कार्तवीर्य अर्जुन के द्वारा प्रवर्तित ये अनघ अष्टमी व्रत किन मंत्रों के द्वारा कब और कैसे किया जाता है, इसे आप बतलाने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, इस व्रत की विधि इस प्रकार है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कुशों से स्त्री पुरुष की प्रतिमा बनाकर भूमि पर स्थापित करनी चाहिए। इसमें एक में सौम्य एवं शांति स्वरूप युक्त अनघ दत्तात्रेय की तथा दूसरे में अनघा अर्थात लक्ष्मी की भावना करनी चाहिए और ऋग्वेद के विष्णु सूक्त से पूजा करनी चाहिए। पूजा में फल, कंद, श्रृंगार की सामग्री, बेर, विविध धान्य, विविध पुष्प का उपयोग करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए तथा ब्राह्मणों एवं बंधु बांधवों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार पूजा करने वाला संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, लक्ष्मी प्राप्त करता है तथा भगवान विष्णु उस पर प्रसन्न हो जाते हैं।